HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। कि निर्दलीय प्रत्याशी हिमराज सिंह की तबीयत खराब होने की सूचना है। हिमराज सिंह ने कहा कि अपने पूर्व के विधायक काल में उन्होंने कदुआ के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, जो कि आज भी विकास की नई कहानी कहती है। इस बार कदुआ की जनता ने मौका दिया तो कदुआ को आदर्श विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 3-4 दिन से तबीयत काफी खराब है। आज रात भर नहीं सो पाए हैं। 104 बुखार। आज खांसी, रात भर खांसी, 104 बुखार। 4-4 कंबल ओढ़ना पड़ा है। इसलिए हम अब क्षेत्र में जाने में असमर्थ हैं। बहुत सारा गांव छूटा हुआ है। आज से कल तक हमारा जो छूटा हुआ गांव था वहां जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अचानक इतना तबीयत खराब हो गया है कि अब हिम्मत नहीं हो रहा है कि कोई गांव हम जा पाएंगे। इसलिए हम मतदाता भाई बहनों से अनुरोध करेंगे, कृपया आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, तबीयत ठीक होगा। चुनाव के बाद हम जिस गांव में नहीं जा पाए हम उस गांव में जाएंगे। रात भर दल की पसीना, अब सीना रेस्ट खाए हैं, पूरा पसीना जो है रात भर दल की हुआ है। कृपया दया कीजिएगा। नहीं जा पाए हैं आपका गांव, दुख नहीं मानिएगा। चुनाव के बाद तबीयत ठीक होगा, हम सब गांव में जाएंगे जिस गांव में नहीं जा पाए। कृपया आशीर्वाद दीजिए हमको। परसों वोट है और आज इस हाल में ये 4 कंबल ओढ़ के हम सोए हुए। विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार राजेश गुरनानी के समर्थन में प्रचार प्रसार अभियान काफी तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही है, चुनावी जनसभाएं आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में राजेश गुरनानी ने सीमांचल न्यूज को बताया कि संघर्ष कटिहार वासियों को समर्पित कर रहा है। कटिहार वासी बदलाव के लिए, जन समस्याओं के समाधान के लिए तथा विकास के लिए उन्हें मौका जरूर दे। यहाँ शमशेरगंज के लोग आप पर बहुत भरोसा किए हुए हैं, क्योंकि ये चचरी पुल को देखकर और आप जब आए हैं, दौरा कर रहे हैं, तो क्या आप इस चचरी का पुल को क्या करेंगे जीतने के बाद? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा तुम्हारा भाई जी को, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ मुझ पर भरोसा किया। चूँकि हमारा पिछला 20 साल का जो हम लोग का काम है समाज सेवा में, उसको देख करके उनको यकीन है कि निश्चित रूप से अगर राजेश गुरनानी जीतता है तो कटिहार के हक हकूक के लिए, उसकी कल्याण के लिए और खास तौर पर शमशेरगंज के लिए, जो आज़ादी के समय से ही बहुत ही लगातार पिछड़ेपन का शिकार रहा, प्रशासनिक उदासीनता का शिकार रहा और राजनीतिक दोगलेपन का शिकार रहा। तो इसीलिए भाजपा की सरकार यहाँ पर हमेशा दो मुहा राजनीति करती आई है और उस राजनीति को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शमशेरगंज के तमाम निवासियों ने ठाना है कि इस बार घड़ी को जिता करके, राजेश गुरनानी को जिता करके, ये एक चचरी पुल तो एक प्रतीक है यहाँ के अविकसितपन होने का। और यहाँ पर मैं जीतने के बाद आपके साथ ये वादा करके जाता हूँ तबारक भाई को कि निश्चित रूप से चचरी पुल के अलावा भी, चचरी पुल तो कंफर्म बनेगा, ये तो जो सड़क है सड़क बनेगी और मुख्य धारा में जुड़ेगी और दाहिने साइड में दूसरी जो सड़क है वहां बन करके मुख्य धारा में जुड़ेगी और यहाँ पर स्कूल का निर्माण हो और एक हमको लगता है कि पार्क का निर्माण हो, ताकि नौजवान हमारे जो भाई है यहाँ पर रहे हुए हैं, जो बच्चे लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो पार्क में आराम से चले फिरे, पढ़ाई के लिए पुस्तकालय हो, यहाँ की शिक्षा दीक्षा आगे बढ़े। निश्चित रूप से हम लोग जीतने के बाद यहाँ पर उत्तरोत्तर विकास होगा और आने वाले 5 वर्षों में आप देख लीजिएगा
ये आज जो शमशेरगंज दिखाई दे रहा है इससे कहीं उन्नत फिर मैं आपको आमंत्रित करूंगा 5 साल के दरम्यान आप देखिएगा दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। वर्तमान का जब विधायक है उनका कहना है कि हमने पुल और सड़क और बिजली हर घर में पहुंचा दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत तो वही है मेरे भाई, वो जो चश्मा लगा करके विकास देखते हैं ना, वो भाजपाई विकास देखते हैं, वो आदमी वाला विकास नहीं देखते, वो इंसानियत वाला विकास नहीं होता है। और वो जो भाजपाई विकास है जो आगे चलकर जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो विकास सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है, आम जनता को दिखाई नहीं देता है। तो वो जो चश्मा पहने हैं ना विकास का, जो हम लोग पहले बचपन में देखते थे, जो ऐसे करके पिक्चर देखते थे, जो घुमाता था, वो हमको दिखाई देता था। तो नरेंद्र मोदी जो प्रोजेक्टर घुमाता है वही हिंदू को, भाजपाई हिंदू को दिखाई देता है, वही विकास मान लिया जाता है और उसी विकास को ढिंढोरा पीट दिया जाता है। हकीकत यह है कि वो विकास है ही नहीं वो विकास, और मात्र जुमलेबाजी के रूप में। और ये आश्चर्य है, झूठ भी बड़ी इतनी सफाई से बोलते हैं कि आप यकीन कीजिएगा, लगेगा कि बड़ा इतने ऊंचे पद पर भी वो झूठ के इतनी सफाई से बोलते हैं, ये सुनकर भी आश्चर्य होता है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ, शमशेरगंज के भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप चिंता नहीं करें, कोई सीए लागू नहीं होगा, कोई एनआरसी लागू नहीं होगा, और विकास की जो धारा जो कभी यहाँ विकास की धारा जो पहुंची नहीं है और तेजी से होगी और उत्तरोत्तर काफी ज्यादा विकास होगा, इसलिए मेरा मानना है। आप शमशेरगंज क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? शमशेरगंज पहला मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं, दूसरा मुद्दा यहाँ पर शिक्षा दीक्षा की है, लाइब्रेरी खोलने का है दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा नौजवानों के काम का है, जिस काम लॉकडाउन की स्थिति में सबकी हालत खराब है। आप एक एक घर जाकर देखेंगे जो परिस्थिति है लॉकडाउन में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हम चाहते हैं कि नकदी रुपया के रूप में, नकदी मुद्रा के रूप में ऐसा काम मिले जिससे उनका घर आर्थिक स्थिति और डेवलप हो जाए, और काम के रूप में, शिक्षा दीक्षा के रूप में, सड़क पुलिया निर्माण बनाने के रूप में, पुस्तकालय वगैरह, यहाँ पर एक सिलाई सेंटर हो या फिर आपका खेलने का मैदान हो, ये सब बुनियादी जो सुविधाएं हैं जिससे डेवलप होता है, वो बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का मेरा इरादा है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।